भारतीय फौज को पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ कर लिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अर्शद नदीम इन एक्शन। फाइनल मुकाबले में सबसे लंबी थ्रो कर दी। तीसरी कोशिश में अर्शद नदीम ने 85.57 मीटर की थ्रो की। अर्शद नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर रही। दूसरी कोशिश में 76.80 मीटर की थ्रो थी। पाकिस्तान के दूसरे फाइनलिस्ट यासिर सुल्तान ने पहली बारी में 70.53 मीटर की थ्रो की। दूसरी कोशिश में यासिर सुल्तान की थ्रो 75.39 मीटर तक पहुंची। श्रीलंका के रमेश 82 मीटर थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। चीन के एथलीट तीसरे नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का एक रोज़ा दौरा। वफाक़ी वज़रा भी साथ। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक खचुकज़ई और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा मदू और अरकान असम्बली, कबायली और सियासी नुमाइंदीन भी शरीक होंगे। जरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा। सूबे के नुमाइंदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में हालात मुवाफक नहीं। कोई शक नहीं कि दहशतगर्दों को हमसाय ममालिक की मदद हासिल है। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक खचुकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में जारी दहशतगर्दी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं। आज वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ग्रैंड जरगा होने जा रहा है। जरगे में सूबे के तमाम कबायली नुमाइंदीन शिरकत करेंगे। इसके मस्बत नताइज सामने आएंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफ इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का केस। बैरिस्टर गौहर और अली इमरान की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत पर बरियत की बाकी दरख्वास्तों पर दलाइल होंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर का मुकदमा। चालान पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। इस्तफसार किया कि इतना अरसा गुजर गया है, अब तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कुछ वक्त दरकार है, जल्द चालान पेश करेंगे। कुछ रिकॉर्ड मिलने का इंतजार है जिसकी वजह से चालान जमा नहीं हो सका। अदालत ने आइंदा समाअत पर हर सूरत चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। IMF का क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने पर एतराज़। बिजली रियायती निर्खों पर ना देने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट रिलीफ पर मुज़ाकरात जारी। IMF का मुश्किल फैसलों पर जोर। टैक्स में रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत। तयशुदा अखराजात हद में रखने का कहा। गैर ज़रूरी और पुरतईश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी मुतालबा किया। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। विद होल्डिंग टैक्स 0.6 से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के मुआशी लेन देन पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। 1 जुलाई से माली निज़ाम तक रसाई बंद की जा सकती है। बैंक से रकम निकलवाने, क्रेडिट कार्ड और ATM ट्रांजैक्शन पर 1.2% टैक्स होगा। यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकालने पर मुकम्मल रकम पर टैक्स का इत्तलाक किया जाएगा। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर। कहीं घनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लाइलपुरी और नागरी नस्ल ऊंचे कद-काठ की बदौलत तवज्जो का मरकज। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। आवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने से परेशान। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रहेगी।